हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम हर एक सप्ताह राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स डालेंगे और महीने में एक बार पूरे महीने की योजनाएं, प्रमुख नियुक्तियां, उसके बाद उस महीने में प्रमुख व्यक्तियों का निधन या जो है पुस्तकें और लेखक, इस सब से संबंधित अलग अलग वीडियोस डालेंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं राज्यों से संबंधित साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 7 माफ कीजिएगा 1 फरवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस की। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पतंजलि फूड्स ने किस राज्य की सरकार के साथ ताड़ के तेल की खेती के लिए समझौता किया? किसके साथ किया? नागालैंड के साथ किया। किसके साथ? नागालैंड के साथ किया। अच्छा, तो अब पतंजलि फूड्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यह योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी है। किनकी कंपनी है? योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी है, जिसे पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण बाबा रामदेव द्वारा किया गया था, यानी इन्होंने इस कंपनी को लगभग 450 करोड़ की धनराशि देकर इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। ठीक है। वर्तमान में पतंजलि फूड्स के सीईओ कौन है? संजीव अस्थाना है। कौन है पतंजलि फूड्स के सीईओ? संजीव अस्थाना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किस राज्य की सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो गोवा की सरकार द्वारा। किसके द्वारा की गई? गोवा की सरकार द्वारा की गई। अच्छा, ये आखिर ये कार्यक्रम है क्या? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा सरकार स्कूली शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। किस लिए? ताकि बच्चों के आंखों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जा सके और उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर किया जा सके। आई स्कूल हेल्थ के लिए विजन 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षणों पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा आंखों में खराबी पाए जाने पर 25,000 बच्चों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया जाएगा। देखिए ये क्या है, इसका इसमें प्रमुख क्या है कि 2000 शिक्षकों को यह प्रशिक्षित करेगा। कितने शिक्षकों को? 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। और वो शिक्षक क्या करेंगे? आंखों की तीक्ष्णता की जांच करेंगे और जो है खराबी पाए जाने पर 25,000 बच्चों को मुफ्त में चश्मा प्रदान किया जाएगा। कितने बच्चों को? 25,000 बच्चों को मुफ्त में चश्मा प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये योजना नई नहीं है। यह योजना जो है, यह गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम उसी का विस्तार है, जिसके अंतर्गत लगभग 50,000 लोगों की जांच कर उसे जो है चश्मा प्रदान किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समता कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस कुंभ का? समता कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो समता कुंभ का आयोजन तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। अब देखिए, समता कुंभ का आयोजन किस अवसर पे किया गया? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के 1 वर्ष पूरा होने पर समता कुंभ का आयोजन किया गया है। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में जानते होंगे आप लोग। ये रामानुजाचार्य की जो है स्टैचू है वहां पे। और इसका आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। कब से कब तक होगा? 2 फरवरी से 12 फरवरी तक। समता कुंभ का नाम समता मूर्ति श्री रामानुजाचार्य से लिया गया है। किनसे? रामानुजाचार्य से। ये क्या थे? ये प्रमुख समाजविद, दार्शनिक और जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे। अब इस मूर्ति का, स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन कब किया गया था? 2022 में। और किनके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया गया। अच्छा, ये योजना है क्या? तो इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों से आने वाली महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कितनी? 12,000 रुपए की। और यह राशि सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, इसमें प्रति माह ये एक मासिक जो है वो है, जिसमें प्रति माह जो है 1,000 रुपए
ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को दिया जाएगा जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। किनको दिया जाएगा? जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। और इस योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर। किस अवसर पर? नर्मदा जयंती के अवसर पर। किनके द्वारा किया गया था? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिशक्ति प्रहार सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? त्रिशक्ति प्रहार सैन्य अभ्यास बंगाल में आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजित किया गया? बंगाल में आयोजित किया गया। यह 21 से 31 जनवरी 2023 तक सेना यानी थल सेना, वायुसेना और सीएपीएफ के बीच नए नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करते सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारी का अभ्यास करना था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? कि नए हथियार और उपकरणों का उपयोग करते हुए सुरक्षा बलों के युद्ध की तैयारी का अभ्यास करना था। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल थे? सेना, वायुसेना और सीएपीएफ। और ये 21 से लेकर 31 जनवरी तक कहा? बंगाल में ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, जय जय महाराष्ट्र माझा को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य गीत घोषित किया गया? तो नाम से ही स्पष्ट है कि चूंकि महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र का ही होगा। अच्छा, इस गाने के 2 छंदों की कुल अवधि 1.41 मिनट है, मतलब इसे 1.41 मिनट में गाया जाना है। और यह गीत अब राज्य के आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा। या इसे राज्य गीत घोषित किया गया है तो स्पष्ट है इसे राज्य के आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई राजधानी कहां बनाए जाने की घोषणा की है? तो कहां पे की है? तो नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है विशाखापत्तनम। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कार्यपालिका के लिए विशाखापत्तनम, विधायिका के लिए अमरावती, इसके लिए कार्यपालिका के लिए विशाखापत्तनम, विधायिका के लिए तो विधायिका के लिए अमरावती और हाईकोर्ट वाले शहर करनूल को न्यायिक मामलों की राजधानी घोषित किया था। किसको? करनूल को न्यायिक मामलों की राजधानी घोषित किया था। हालांकि इससे पहले भी अमरावती को जो है राजधानी बनाने की शुरुआत हुई थी। जो मामला जो है आपका कोर्ट में भी गया था। अमरावती को राजधानी बनाने की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो इससे पूर्व मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू थे उनके द्वारा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, इको फ्रेंडली इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ बातचीत प्रारंभ की है? किसके साथ बातचीत प्रारंभ की है? डेनमार्क के साथ। इको फ्रेंडली इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ बातचीत प्रारंभ की है? तो डेनमार्क के साथ बातचीत प्रारंभ की है। अब अगला प्रश्न, किसे लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में यायात्सो, किसे? यायात्सो को लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अच्छा, जैव विविधता स्थल क्या होता है? तो जैव विविधता स्थल एक वैसी जगह है, यह वह जगह होती है जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है लेकिन वह संकट की भी स्थिति बनी रहती है। मतलब जैव विविधता बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत से ऐसे जो प्रजाति होते हैं, चाहे वो वनस्पति के हो या जीवों के हो, वो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं या उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ किया गया? मंदसौर। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, वहीं पे जो है पहला एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि 1000 एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना? तो 1000 एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना? एर्नाकुलम बना। कौन बना? एर्नाकुलम। अच्छा, एर्नाकुलम कहाँ का जो है, मतलब किस राज्य में पड़ता है? तो एर्नाकुलम आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पे पड़ता है? केरल का एक जिला है एर्नाकुलम। अच्छा, एमएसएमई क्या है? यह भारत सरकार का एक उद्यम है। क्या है? यह भारत सरकार का एक उद्यम है। यह देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने और उनके विकास में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस शहर में की गई? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस शहर में की गई? तो मुंबई में की गई। किस शहर में की गई? मुंबई में।
अगला प्रश्न, किस राज्य के सीएम ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। किस राज्य के सीएम ने? उत्तराखंड के सीएम ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? कौन सा आयोजन? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो पटियाला में। पटियाला कहाँ पे पड़ता है? पटियाला पड़ता है पंजाब में। कहाँ पे पड़ता है? पटियाला पड़ता है पंजाब में। तो पंजाब में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? मिलिट्री फेस्टिवल लिटरेचर का आयोजन किया गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अच्छा ल्यूमिनस द्वारा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, ल्यूमिनस होगा, क्या होगा? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस इन्वर्टर आप लोग सुने होंगे, तो वही ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई? किस राज्य में बनाई गई? तो ठीक है, किस राज्य में बनाएगी? तो ये उत्तराखंड में बनाएगी। कहाँ बनाएगी? उत्तराखंड में। तो ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई? तो यह उत्तराखंड में बनाई गई। अब अगला प्रश्न, किसने देवघर के जसीडीह में इफ्को नैनो इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? अब देखिए, यूरिया तरल मतलब यूरिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो इसकी आधारशिला किसने रखी? अमित शाह ने रखी। अच्छा, यह विश्व का पहला इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। मतलब दुनिया में सबसे पहले भारत ही क्या कर रहा है? तरल यूरिया बना रहा है, और उसी क्रम में ये इसका 5वां प्लांट था। क्या? 5वां प्लांट था। इसकी लागत 450 करोड़ है, और यहाँ हर एक साल कितना? 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। कितनी? 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है? तेलंगाना राज्य की सरकार ने की है। क्या की है? भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य लगभग 50,000 करोड़, कितना? 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है, और इससे अगले 5 वर्षों में 4 लाख से अधिक नौकरियां, कितनी? 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सब्सिडी की घोषणा की गई है? तो किससे चलने वाली? सौर ऊर्जा से चलने वाली। सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सब्सिडी की घोषणा की गई है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। किस सरकार द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत, कौन सी नीति? खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। कितने प्रतिशत? 50%। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है? यह छूट 75 केवीए तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर ही निवेशकों को मिलेगी। कितना? 75 केवीए। कितना? 75 केवीए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पीसा परीक्षा आयोजित करने के लिए ओईसीडी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। पीसा क्या होता है? यह एक इंटरनेशनल टेस्टिंग होता है, जो गुजरात द्वारा जो है यह परीक्षा आयोजित करने के लिए ओईसीडी के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? ओईसीडी के साथ। अब देखिए, ओईसीडी क्या है? ओईसीडी है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। किसका? आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। और मुख्यालय इसका है पेरिस। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, और महासचिव मथियास कॉर्मन है। कौन है? मथियास कॉर्मन है। महासचिव मथियास कॉर्मन है।
अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक राज्य में खोला गया है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक के तुमकुरू में। इसको याद रखिएगा, कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक के तुमकुरू में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, हाल ही में रेलवे द्वारा किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गढ़वी गुजरात यात्रा की शुरुआत की गई है? अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग को पता चल गया होगा कि किसके तहत, क्या मतलब कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात के द्वारा। अब कहाँ से पता चला? तो देखिए यहाँ पे क्या है, गढ़वी गुजरात यात्रा। गढ़वी गुजरात यात्रा, क्योंकि गुजरात आया तो गुजरात से संबंधित होगा, गढ़वी गुजरात यात्रा। अच्छा, इस यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी 2023 को की जाएगी। कब की जाएगी? 28 फरवरी 2023 को की जाएगी। और यह यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से प्रारंभ होकर गुजरात के प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थलों का दौरा करेगी। ठीक है दौरा करेगी, जिसमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, मोढेरा और पाटन सहित अन्य स्थलों को शामिल किया गया है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला रखी गई? तो कहां पर रखी गई? तुमकुरू में रखी गई। तुमकुरू में जो है सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना वो भी है, तो वो भी रखी गई है। तो तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। कितने चरणों में किया जाएगा? 3 चरणों में। इसके विकास के लिए 8,484 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। कितनी? 8,484 एकड़। और यह चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा है। अच्छा, इस परियोजना का विकास राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है। किस परियोजना के अंतर्गत? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है। अच्छा, इससे पहले जो आपने पढ़ा था कि हेलीकॉप्टर का जो है सबसे बड़ा कारखाना खोला गया है, तो वो हॉल कंपनी है, मतलब हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो वो भारतीय कंपनी है और वह एक सार्वजनिक उपक्रम है, मतलब सरकारी कंपनी जिसे बोल सकते हैं। अगला है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। अगला है, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? किस गांव का नाम बदलकर? इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। तो किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? वह शहर है बेंगलुरु, जो वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा। अगला है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में मनाया गया। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में मनाया गया। अच्छा, यह काला घोड़ा महोत्सव जो है, यह महोत्सव हमेशा मुंबई के दक्षिणी भाग में काला घोड़ा नामक जगह है। ठीक है, कौन सा? काला घोड़ा नामक जगह है, वो व्यापारिक जगह है मूल रूप से, वहां पे आयोजित किया जाता है। इसमें दृश्य कला, नृत्य, संगीत, रंगमंच, साहित्य, सिनेमा आदि का प्रदर्शन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य की सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगला प्रश्न, 46वें, कौन से? 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। ममता बनर्जी बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनका संबंध टीएमसी पार्टी से, किससे? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। चलिए, तो इसी के साथ आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेशन यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक राज्य के करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रमुख पुस्तक लेखक, प्रमुख व्यक्तियों के निधन, जितने भी कैटेगरीज हैं, प्रमुख समझौते, युद्ध अभ्यास, हर टॉपिक का मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।